आया है। सरकार और इको ग्रीन कंपनी को कोर्ट की फटकार लगी है। गुरुग्राम में कूड़े से फैल रहा है प्रदूषण। कोर्ट ने कहा है नियमों का पालन नहीं हो रहा है, ये भी कहा है कोर्ट ने। हरियाणा सरकार पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है कोर्ट ने। 1 महीने के अंदर जुर्माना भरने के आदेश हैं। बनवाड़ी गांव में बन गया कूड़े का पहाड़, नहीं हो रहा है रिसाइकिल। इको ग्रीन कंपनी नहीं कर रही है नियमों का पालन। देखिए, बड़ी लापरवाही सरकार की तरफ से ये सामने आई है। इसके लिए अब जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया है। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है इसके लिए। तो गुरुग्राम में ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट का यह बड़ा फैसला। सरकार और इको ग्रीन कंपनी को कोर्ट की फटकार लगी है। सरकार और इको ग्रीन कंपनी की लापरवाही की वजह से गुरुग्राम में कूड़े का जो पहाड़ है वो बन गया और उसकी वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। नियमों की अनदेखी हो रही है, कोर्ट ने ऐसा कहा है। अब हरियाणा सरकार को 100 करोड़ रुपए का जुर्माना भरना होगा और वो भी 1 महीने के अंदर। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी संजय राठौर मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजय, ये तो हरियाणा सरकार और इको ग्रीन कंपनी की बड़ी लापरवाही है जिसको कोर्ट ने अब संज्ञान में लिया। क्या कुछ कहा है कोर्ट ने? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा। जिस तरीके से गुरुग्राम की मैं बात करूं और जिस तरीके से आप ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हरियाणा सरकार से करीबन 100 करोड़ रुपए का जो जुर्माना है वो लगाया और एक कड़ी फटकार भी लगाई है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो वातावरण है वो प्रदूषित होता जा रहा है और नियमों की जो अनदेखी है वो की जा रही है। और मैं गुरुग्राम और फरीदाबाद की खासतौर पर बात करूं तो हरियाणा सरकार ने इको ग्रीन एक कंपनी है जिसको गुरुग्राम के जो साफ सफाई की जिम्मेदारी दी है और साथ ही साथ उस कचरे को रिसाइकल करने के भी कॉन्ट्रैक्ट उसको दिया गया है। और लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं दोनों शहरों में गंदगी का जो अंबार है वो लगा हुआ है और साथ ही साथ जिस तरीके से अब रिसाइकल करना पड़ता है तो कहीं ना कहीं उसको जलाया भी जाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो वातावरण है वो प्रदूषित हो रहा है, जहरीला हो रहा है। और यही एक बड़ा कारण है कि अब कोर्ट ने इको ग्रीन कंपनी को भी कहीं ना कहीं नसीहत देते हुए साफ तौर पे उसमें मेंशन किया हुआ है कि इको ग्रीन की लगातार दर्जनों जो शिकायत है वो कोर्ट के सामने जा पहुंची और ऐसे में कहीं ना कहीं एक के बाद एक शिकायत के बाद अब कहीं ना कहीं उसको भी फटकार लगाई गई है। हालांकि अब 1 महीने के अंदर हरियाणा सरकार को 100 करोड़ रुपए है जो वो जुर्माना पे करना होगा, अन्यथा कहीं ना कहीं इसके बाद कोर्ट एक बड़ा जो है रुख ले सकता है सरकार के खिलाफ भी। और जिस तरीके से इको ग्रीन की जो लापरवाही लगातार सामने आ रही है तो ऐसे में कहीं ना कहीं इको ग्रीन पर जब पूरे प्रदेश मैं बात करूं हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद की खासतौर पर जिम्मेदारी दी गई है कि साफ सफाई, क्योंकि जो कचरा होता है वो इको ग्रीन के पास इसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है और साथ ही साथ उस कचरे को रिसाइकल लेकिन करने का भी। संजय, इको ग्रीन की तरफ से इतनी बड़ी लापरवाही बरती क्यों गई? क्योंकि अब देखिए, बंदवाड़ी की अगर बात करें तो इस गांव में कूड़े का पहाड़ इतना हो गया है कि अब उसको रिसाइकिल कर पाना भी मुश्किल हो रहा है। वो रिसाइकिल भी नहीं हो रहा है। ये तो जनता की सेहत के साथ भी सीधा सीधा खिलवाड़ है। जी बिल्कुल, 250 में मैं बताना चाहूंगा बनवाड़ी प्लांट की मैं बात करूं करीबन 33 लाख मिल्टन टन जो कूड़ा है वहां जमा हो गया और उस कूड़े की वजह से एक विशाल काय जो पहाड़ का जो रूप है उस जो कचरे के ढेर में मिल गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इको ग्रीन का ये पहला मामला नहीं है लापरवाही का। इससे पहले भी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने करीबन 50 लाख रुपए का जो जुर्माना इको ग्रीन कंपनी पर लगाया था और ये इसके साथ साथ कई बार हरियाणा सरकार ने इको ग्रीन को कहीं ना कहीं फटकार लगाई है और जुर्माना लगाया, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो इको ग्रीन कंपनी की मैनेजमेंट है या फिर मैं कर्मचारियों की बात करूं लगातार वो लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से करोड़ों रुपए गुरुग्राम और फरीदाबाद से इको ग्रीन कंपनी के द्वारा वसूले जाते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में है, लेकिन उसके बावजूद भी गुरुग्राम की मैं बात करूं खासतौर पर जगह जगह जो कूड़ा का अंबार है, जो कचरे का अंबार है वो देखने को मिलता है। और कहीं इससे पहले एक मामला जरूर आया था इको ग्रीन का, जब इको ग्रीन के जो वाहन चालक थे जो कूड़ा इकट्ठा करते वो भी कहीं ना कहीं वसूली करते पाए गए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार इको ग्रीन कंपनी की लापरवाही के चलते अब हरियाणा सरकार को भी कोर्ट की फटकार झेलनी पड़ी है और करीबन 100 करोड़ रुपए का जो जुर्माना है अब सरकार के ऊपर कोर्ट ने लगा दिया है। चलिए, शुक्रिया संजय, शुक्रिया खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। तो कोर्ट ने माना कि लापरवाही है और उसके चलते अब ये जुर्माना जो है सरकार पर लगाया गया है।